प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के बलिदान को आज देखना चाहते हैं, जो बलिदान याजक महायाजक प्रतिदिन चढ़ाते थे। प्रतिदिन का बलिदान, वीकली साप्ताहिक बलिदान, महीनों का बलिदान और फिर वर्ष का बलिदान। और इसका वर्णन जो है वो गिनती की पुस्तक का 28वां अध्याय, गिनती की पुस्तक का 28वां अध्याय पहली आयत से कुछ आयतें मैं आगे पढ़ रहा हूं। यदि आपके पास बाइबलें हैं तो मेरे साथ वो निकाल लें। गिनती की पुस्तक का 28वां अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदाई सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है, जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदाई सुगंध होने वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्ध प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन मदिरा का यह अर्ध यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अर्ध समेत भोर के होम बलि की नहीं, उसे यहोवा को सुखदाई सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। और 9वीं आयत में लिखा है, विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2 दसवांश मैदा अर्ध समेत चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अर्ध के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरे। फिर 11वीं आयत में, अपने महीनों के आरंभ में प्रति मास यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। और 16वीं आयत में, पहले महीने के 14वें दिन को, फिर उसके बाद 7 दिन तक अखमीरी रोटी, फिर जो है पहली उपज, फिर पेंटिकोस्त, फिर 7वें महीने का पहला दिन, फिर 7वें महीने का 10वां दिन, फिर 7वें महीने का 15वां दिन। देखिए बलिदान कहां से? डेली, प्रतिदिन, एक सुबह और एक शाम को। उसके साथ अन्न बलि भी चढ़ाना, मैदे का, और सुखदाई सुगंध भी साथ में। प्रतिदिन भोर को और संध्या को। ये भोर का बछड़ा और गोधूली के समय जो बछड़ा चढ़ाया जाता था, जब याजक लोग उस मूसा के तंबू में आते, सबसे पहला काम क्या करते? ये होम बलि चढ़ाते, अपने लिए, पूरे समाज के लिए, सारे लोगों के लिए चढ़ाया जाता। ये इनको कितना पवित्र रखता? 12 घंटे। फिर शाम को जो बलिदान चढ़ा रहे हैं वो इनको सुबह तक इनको पवित्र रख। और फिर साप्ताहिक बलिदान प्रत्येक विश्राम दिन, फिर महीनों का बलिदान महीने के आरंभ में, प्रत्येक महीने के पहले दिन, फिर पहले महीने के 14वें दिन को फसह का बलिदान, फिर 15वें दिन से 7 दिन 21 तारीख तक जो है अखमीरी रोटी, फिर उसका 8वां दिन पहले महीने का 22वीं तारीख को
पहली उपज। फिर पेंतिकोस का दिन, तब से 7 सप्ताह गिनना और फिर पेंतिकोस का 50वां दिन वो चढ़ाना। और फिर 7वें महीने का पहला दिन तुरहियों का त्योहार, तुरहियों का त्योहार। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का त्योहार। 7वें महीने का 15वां दिन से 21वें दिन तक तंबुओं का त्योहार। बलिदान बलिदान बलिदान। लेकिन ये सब बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के आगे छोटे पड़ गए। इसीलिए सुबह शाम का बलिदान कलीसिया में, चर्च में बंद हो गया। फिर साप्ताहिक बलिदान बंद हो गया। महा का बलिदान बंद हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र, उसके बलिदान में एक बूंद भी पाप नहीं। इसीलिए कलीसिया ने बलिदानों को बंद कर दिया। कारण प्रभु यीशु मसीह भेड़ बकरियों का बलिदान नहीं, खुद का बलिदान लेकर गए। और बाइबल इस विषय में हमें और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये प्रतिदिन, साप्ताहिक, महीनों का और वार्षिक बलिदान सब बंद हो गए। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान था। और प्रभु ने जो हमसे प्यार किया, उसका बदला हमारे पास देने को कुछ नहीं, सिवाय इसके कि हम अपना प्राण, अपना शरीर और अपनी आत्मा प्रभु को समर्पित करें। और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है, इब्रानियों के पत्री में कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो पवित्र। और पतरस की पत्री में कहा है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, वरन बहुमूल्य लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया उसके द्वारा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। पापों की सजा मृत्यु थी, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। जो सजा आपको और मुझे मिलनी थी, वो प्रभु ने अपना बलिदान, ये देखें, ये बलि का बकरा पुराने समय में उन वेदियों पर चढ़ाया जाता, और ये बलिदान, ये लहू किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चढ़ाया। और इसके चढ़ाने के बाद सारा बंद हो गया। ये सैक्रिफाइस और इसके सिग्निफिकेंस, ये अन्न बलि, ये जो है पाप बलि, ये जो दूसरे बलिदान जो है पाप बलि, जो है दोष बलि, ये सब बलिदान जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चढ़ा गया। इसीलिए अब प्रतिदिन कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, प्रति सप्ताह कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, प्रति माह कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, प्रति वर्ष बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जितने बलिदान थे वे इतने पवित्र नहीं थे कि वो परमानेंट रीति से पवित्र रखते। सुबह का बलिदान शाम तक काम करता, शाम का बलिदान सुबह तक काम करता। सो ये बलिदान उस समय पुराने नियम में और दो जो है बलिदान लेना, एक परमेश्वर के लिए, एक अजाजिल शैतान के लिए।
और हमारा बलिदान कौन? पुराने नियम में ये भेड़ बकरियां, और नए नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। इन बलिदानों का प्रकटीकरण, इन बलिदानों का प्रकटीकरण, और सारा समाज जो है, सारा परिवार आता और बलिदान के बछड़े बकरे बैल पर अपने उसके सिर पर अपना हाथ रखते। इस हाथ रखने के द्वारा वे अपने सारे पाप इस पे ट्रांसफर कर देते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मूसा ने वो जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया था और सांप का काटा हुआ उस सांप की मूरत को देख लेता था तो बच जाता था, वैसे ही जो कोई मेरी ओर देखेगा वो अपने पापों से बच जाएगा, बच जाएगा। जो प्रभु की ओर निगाहें करेगा वो बच जाएगा। और प्रभु का ये बलिदान जो है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो है, अन्न बलि, पाप बलि, मेल बलि, और ये 5 बलिदान जो लेवी व्यवस्था में थे, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। वो कैसे बताते हैं मैं आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। और आज हम एक आउटलाइन देख रहे हैं, आज हम एक आउटलाइन देख रहे हैं कि ये बलिदान जो है प्रभु यीशु मसीह को कैसे बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को कैसे प्रकट करते हैं। ये लेवी व्यवस्था के पहले 5 अध्याय इस बात के प्रकटीकरण है। ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करते हैं। और जो है प्रभु यीशु मसीह पूरा हमारे लिए बर्न्ट ऑफरिंग, वो अन्न बलि, वो मेल बलि, वो पाप बलि, पश्चाताप बलि, ये हमारा प्रभु उसका प्रकटीकरण। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। और मैं आपको अगले एपिसोड में एक एक बलिदान को हम जो है देखेंगे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप हमारे वो परमानेंट बलिदान हुए। आपसे पहले प्रभु जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो अपरिपूर्ण और दोष रहित इतने होते थे कि सुबह का बलिदान शाम तक पवित्र रखता, शाम का बलिदान सुबह तक पवित्र रखता। प्रति दिन के ये बलिदान, फिर साप्ताहिक विश्राम दिन के बलिदान, फिर हर महीने के आरंभ का बलिदान, और फिर वर्ष का बलिदान, और हर बलि जो है वो प्रकट करती थी। और खुदावन जब आप आए, आपने अपना बलिदान, अपना लहू उस क्रूस पे बहाया। वो इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र कि उसके बाद बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। प्रभु अपने आप को आपके चरणों में डालते हैं, प्रभु अपने हाथों को फैलाते हैं, अपनी झोलियों को फैलाते हैं। जो दया आपने करे प्रभु, उसके लिए हमारे हृदय धन्यवाद से भरे पड़े हैं। और प्रभु आपने हमारे लिए परमानेंट काम किया। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecham Yisa Yahweh panav lecham v'yam
V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.